जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है क्लास 11th का मैथ जो है आपका मैथमेटिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम था आपका सेट। तो इस सेट से रिलेटेड जो है आपको मैक्सिमम जो है हम लोग चीज़ें बातें कर चुके हैं, कुछ ही पोर्शन बचा हुआ है। एक दो वीडियो के अंदर इसको भी हम लोग जो है समाप्त कर लेंगे। तो आइए जो है आज के जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट के अंदर जो है आपका सेट्स के अंदर जो है क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे जो है आपका हाँ, जो पीछे जो है ये पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो जो है आपको पहले प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, यानी कि प्लेलिस्ट में आपको सारा जो है सेट के नाम से वीडियो पड़ा होगा, उसको जरूर देखेंगे। तब इसको देखेंगे तो आपको जो है 100% समझ में आएगा। और सीक्वेंस में देखिएगा, ये नहीं उड़ा उड़ा करके मत देखिएगा। ये रील नहीं है कि एक उड़ा कर दोगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा। चलिए आइए जो है आज हम लोग बात करेंगे पहले जो है आपका जो है ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स के ऊपर जो है अब हम लोग जो है ऑपरेशन देखने जा रहे हैं। पहला ऑपरेशन आपका होगा यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि जो है अब है यूनियन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का जो है हम लोग यूनियन देखने जा रहे हैं। यानी कि जो है अब यूनियन क्या होता है, यानी कि सिंपल से ऐसा है, यूनियन मतलब मिलाना है। दोनों सेट को जो है जितने भी सेट दिया रहा है उसको जो है एक ही में मिला दो, वही इसका यूनियन कहलाता है। जैसे दाल और चावल एक ही में मिला देते हो तो खिचड़ी बन जाता है। तो उसी तरीके का कहानी कुछ यहाँ भी होने वाली है। तो ध्यान से देखेंगे, लेट टू सेट्स A and B are given, then union of set A and B is denoted by A यूनियन बी। यही इस सिंबल है, इसी सिंबल से डिनोट किया जाएगा किसको, यूनियन को। तो यहाँ लिखे हैं टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन। अगर दो सेट अगर आपको गिवन है तो देन यूनियन ऑफ ए एंड बी, तो सेट ए और बी का जो यूनियन होगा वह ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज और ये कैसे डिफाइंड है, ध्यान से देखेंगे। ए यूनियन बी में वही एलिमेंट आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो जो है आपका एक्स ए में हो, आर ओ आर लगाएं, ध्यान से देखिए यहाँ पर ओ आर, एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो एक्स में का एलिमेंट हो आर करके एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो ए में हो या तो बी में हो। तो इसका मतलब कि जो है आपका यही जो है आपका जो है प्रॉपर जो है आपका डिफिनीशन है किसका, ए यूनियन बी का। ये है आपका जो है दोनों सेट को हमने मिलाएंगे तो एक जो आपका सेट बनेगा उसका नाम होगा यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का ये यूनियन कहलाएगा। इसके वेन डायग्राम से समझते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी इसके अंदर आएगी। वेन डायग्राम, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसका हम वेन डायग्राम यहाँ बना रहे हैं। वेन डायग्राम है ये हम लोग जो बनाने जा रहे हैं। वेन डायग्राम जो है आपका इसका हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। हमेशा जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो रिप्रेजेंट किया जाएगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो बड़े वाले बॉक्स में आयताकार बक्से में जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको सेट को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया यूनिवर्सल सेट यानी अंबानी वाली सेट, यानी कि ये जो है आपका ये यूनिवर्सल सेट हो गया, यानी कि जो आयताकार बक्से में आप बनाए हैं। उसके बाद से जितने भी आपके सेट रहते हैं, ए रहे बी रहे सी रहे, सबको सर्कल में बनाया जाता है, सर्कल के अनुसार बनाया जाता है। तो इसको सर्कल में हमने बना दिया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सेट ए है, ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है। अब इन दोनों का यूनियन कराना है, यानी कि ए यूनियन बी बनाना है। तो सबको जो है आपका जितना भी है आपका पोर्शन, सब के सबको डार्क कर दो
यही आपका ए यूनियन बी होगा। यही जो होगा वह ए यूनियन बी के नाम से जाना जाएगा। तो ये डायग्राम किसका है? ए यूनियन बी का है। ठीक है, ये यू क्या बता रहा है? एक बहुत बड़ा सेट जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट, और ये दो छोटे छोटे सेट हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है। इन दोनों के एलिमेंट को आपस में मिला दो, जो बन करके तैयार हुआ, देखो जो डार्क किया गया है ना, शेडेड रीजन है, वही आपका यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पूरा शेडेड यही है दोनों सेट को, तो यही आपका ए यूनियन बी है। ठीक है, उसी बात को हमने यहाँ जो है शब्दों में रिप्रेजेंट किया है। ये इसका वेन डायग्राम है। तो आपने वेन डायग्राम से समझ गए होंगे कि दोनों सेट को मिलाना है, वही उसका ए यूनियन बी कहलाता है। अब इसका जो है ध्यान से देखेंगे, इसके एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे आपको दे देगा, एक सेट दे दिया ए बराबर 1 2 3, एक सेट बी बराबर दे दिया जो है आपका 2 4 5 6, कहे कि इसका ए यूनियन बी बताओ। यही लिखा है ए यूनियन बी, इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल क्या करना, दोनों को एक ही साथ मिला दो, दोनों को मिला दो यूनियन में। तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है, तो दो बार नहीं लिखा जाता है। किसी भी सेट के अंदर दो जो है एक एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं किया जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। तो ये देखो जो है आपका दोनों सेट के एलिमेंट को हमने आपस में मिला करके एक बड़ा सेट बना दिया, जिसका नाम है आपका ए यूनियन बी। इसी को कहते हैं ए यूनियन बी। देखो 1 2 3 4 5 दोनों सेट के एलिमेंट को आपस में हमने क्या कर दिया? मिलन करा दिया, यानी कि दोनों को मिला दिया, और ये बन करके तैयार हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, अब जो है आपको कोई भी जो सेट दिया रहेगा उसका हम लोग यूनियन निकाल लेंगे, यानी कि सिंपली उसको मिला देना है। तो ये उसका यूनियन हो जाएगा। इससे कुछ जो है रिलेटेड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सेट यूनियन से रिलेटेड। ऑन यूनियन जो है आपका यूनियन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जो है पहली प्रॉपर्टी ये बताता है कि ए का ए के साथ अगर मिलाओगे, ए और ए दोनों का अगर यूनियन कराएंगे तो ए ही मिलेगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो है अगर ए का जो है आप यूनियन कराते हैं बी के साथ, चाहे बी का जो है यूनियन कराते हैं ए के साथ, तो रिजल्ट दोनों सेम आएगा। और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए का बी के साथ मिलाओ चाहे बी का ए के साथ मिलाओ, इसको हम लोग नाम देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमय का नियम। यानी कि क्रम को बदलने से इस पर कोई रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो है आपका दूसरा नंबर हो गया। तीसरी नंबर जो है आपका होता है आपका ए यूनियन बी हो गया। उसके बाद से जो है आपका जो है तीसरी प्रॉपर्टी होगी ए यूनियन फाई। ए का अगर फाई के साथ यूनियन कराते हैं, फाई का मतलब इम्पटी सेट, नल सेट, जो भिखारी है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो बताओ ए में अगर इसको मिलाओगे तो ए पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जो ए है वो ए ही रहेगा, इसका मतलब ए मिलेगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए का जो है यूनियन कराते हैं जो है आपका यूनिवर्सल सेट के साथ, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यू जो है यूनिवर्सल सेट है और ये यू जो है आपका यूनियन का सिंबल है, और ये एक सेट ए है। यूनिवर्सल का अगर ए के साथ यूनियन कराओगे तो ये यूनिवर्सल खुद बहुत बड़ा है, उसके अंदर ए तो होगा ही होगा, यानी कि दोनों का जब यूनियन कराओगे तो यूनिवर्सल बड़ा ही तो मिलेगा, यानी यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो ये जो है आपको प्रॉपर्टी याद रखना है कि हाँ जो है आपका जो यूनियन से रिलेटेड कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टी होती है, कैसे जो है किसका यूनियन क्या रिजल्ट देता है। इस तरीके से आपने देख लिया यूनियन के बारे में। अगला चलते हैं टॉपिक हम लोग जो है आपका इंटरसेक्शन। उम्मीद करते हैं आपको यूनियन समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका इंटरसेक्शन की कहानी देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि जो है अब हम लोग सेट का इंटरसेक्शन देखने जा रहे हैं। तो फिर वही बात, लेट टू ए एंड बी बी सेट्स
B the sets are given, then intersection of A, then intersection of A and B is denoted by A इंटरसेक्शन B। ये जो है यूनियन का उल्टा बना दोगे तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। A इंटरसेक्शन B, इससे डिनोट करते हैं A और B का इंटरसेक्शन अगर रहे तो। एंड इट इज डिफाइंड बाई, और ये कैसे डिफाइंड है, तो A इंटरसेक्शन B बराबर X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। यहाँ ध्यान से देखिए, यूनियन वाले में R लगाए थे, या तो A में हो या तो B में हो। यहाँ A इंटरसेक्शन B में वही सभी एलिमेंट आएंगे, वही X आएगा जो X A में भी हो एंड X B में भी हो। यानी X जो है वो A का भी मेंबर हो और B का भी मेंबर हो, तो हम कहेंगे कि ये A इंटरसेक्शन B का भी मेंबर बनेगा। यानी कि अगर इसका हम वेन डायग्राम दिखाएं तो देखो वेन डायग्राम क्या बनेगा इसका। वेन डायग्राम इसका देखिएगा ध्यान से। ये आयताकार भाग सभी बताएं क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनियन इथी आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आयताकार भाग से एक यूनिवर्सल सेट है, बहुत बड़ा सेट, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट किए हैं। ये आयताकार बक्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। इसके अंदर दो छोटे छोटे सेट हैं जिसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। अब इन देखना है कि जो दोनों में कॉमन हो वह एक्स ए में भी हो और वह एक्स बी में भी हो, दोनों में हो। इसका मतलब कि जो है आपका यही पोर्शन आएगा, यही इतना पोर्शन है जो दोनों में है, यही पोर्शन आपका किस में है, दोनों में है। तो इसी का नाम क्या होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। इसी को क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो यही आपका ए और बी दोनों में कॉमन है, तो इसी का नाम है आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी उम्मीद करते हैं समझ गए हैं कि जो ए में भी हो और बी में भी हो, एंड लगाए, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में भी बिलोंग करे एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और वो बी में भी बिलोंग करे। इसका मतलब कि वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपका इंटरसेक्शन की कहानी। यानी कि नाम से ही स्पष्ट है यार, इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ वाला, जो दोनों में हो, उसमें भी हो और उसमें भी हो। जो आपकी जो गाड़ी हमारे पास भी हो वही आपकी जो है आपका जो है गाड़ी आपके पास भी है। इसका मतलब हम दोनों लोग में वो जो बाइक है या जो भी वो वैन है वह कॉमन है। तो उसी तरह से कॉमन आपको देखना है, जो आपके पास हो वही जो है अगला वाले के पास हो। इसका मतलब कि वह कॉमन की बात हो रही है, इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो ये दोनों में कॉमन इतना ही तो पोर्शन मिल रहा था, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यानी सेट का हमने इंटरसेक्शन देख लिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। इंटरसेक्शन आप जो है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला की तरफ। इंटरसेक्शन तो समझ में आ गया, यानी कि जो दोनों में होगा, और इसका वेन डायग्राम जो दोनों में कॉमन हो रहा था। अगला देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। तीसरा ऑपरेशन देखते हैं आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स का जो है हम लोग जो डिफरेंस देखने जा रहे हैं। डिफरेंस मतलब यानी वही घटाना, जो पहले घटाते थे भैया 3 में से 2 घटा दो, तो बहुत आसान है यार, 1 बचेगा। उसी तरीके से अब सेट में से एक सेट में से दूसरे सेट को आपको घटाना है, यानी डिफरेंस करना है। तो सिंपल डिफरेंशन देख लो यार, 2 सेट है ए और बी, तो ए में से बी को घटाना है, यानी कि ए में से बी के सारे एलिमेंट को निकाल करके क्या कर देना है, फेंक देना है। किसको फेंकना है, बी वाले को। तो जो बचेगा वही तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ ध्यान से देखना, एक्स जो है वो एक्स ए माइनस बी में वही एक्स आएगा जो एक्स ए में तो बिलोंग करेगा, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वो जो है आपका बी का मेंबर नहीं होना चाहिए, वो बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो हम कहेंगे
कि वो ए डिफरेंस बी है। एक्स ए का मेंबर रहेगा बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी वो बी का मेंबर नहीं होगा, वही किस में आएगा, ए माइनस बी में, वही किस में आएगा, ए माइनस बी में। इसका वेन डायग्राम देखो और क्लियरिटी आएगी। ये आयताकार बक्सा किसको बताता है, यूनिवर्सल सेट को। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट यू हमने बना दिया। आयताकार बक्सा हमेशा यूनिवर्सल सेट को बताता है। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। एक दो सेट यहाँ बना दो, एक सेट ए हो गया, ये ए हो गया, और दूसरा सेट जो है हमने यहाँ बी बना दिया। अब ए में से बी को निकाल कर फेंकना है, तो ये पूरा ए है, यहाँ तक ये पूरा ए है। इस पूरे ए में से आपको बी को निकालना है, तो बी वाले को निकाल दोगे तो यही तो पोर्शन बचेगा आपका, बी वाला निकल गया, ध्यान से देखना, तो यही तो बचेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, यही आपका पोर्शन बचता है। इसी को हम लोग कहेंगे कि जो है ए माइनस बी, इसे क्या कहेंगे, ए माइनस बी। यानी कि जो हमने ए में से किसको निकाल करके फेंक दिया, बी वाले को। देखो ये पूरा बी था, ये पूरा बी है, इस पूरे बी को हमने निकाल करके फेंक दिया। इस पूरे बी, इधर वाला का हमने साइडेड नहीं किया है, जो साइडेड किया वही आपका रिजल्ट है, यानी इतना दूर ही हमने साइडेड किया है। तो यही आपका जो है ए माइनस बी का रिजल्ट बनाएगा। यही जो है आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को। यही अगर बी माइनस ए होता तब ऐसे कैसे लिखते, अगर कहता नहीं हमको बी माइनस ए चाहिए, तो बी माइनस एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स और बी का तो मेंबर रहेगा लेकिन ए का नहीं रहेगा, बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये किसको बता देगा, बी माइनस ए को बता देगा, यानी कि बी में से ए को निकाल करके फेंक देना है। इस तरीके से आप डिफरेंस जो है निकाल लेते हैं, बहुत ही आसानी वे में, बहुत ही ईजी होता है आपका डिफरेंस निकालना। तो ये होगा बी माइनस ए। बी माइनस ए का वेन डायग्राम कैसा बनेगा, इसी तरीके से आपको खुद जो है बना करके बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला जो है आपका जो है पोर्शन देखते हैं। अब वह बी में से अब ए को निकाल देना, यानी कि इधर वाला पूरा साइडेड करना है, ये पूरा इतना निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा, इधर वाला पूरा साइडेड करोगे तो वो बी माइनस ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि डिफरेंस भी आप समझ गए हैं। जैसे एक प्रॉब्लम देखो, ए बराबर हमने लिखा जो है आपका 1 2 3 4, और जो है आपने बी बराबर हमने लिख दिया जो है आपका 3 5 6, और कह रहे हैं कि ए में से बी को घटाओ, ए में से बी को घटाओ। तो ए का वे सारा एलिमेंट जो बी में हो उसको निकाल करके फेंको, बी वाले को निकाल दो। तो देखो बी वाला एगो एलिमेंट 3 इसमें मिल रहा है, तो ए वाले में से 3 को तुरंत निकाल दो। और कोई जो है बी वाला जो ए में मिल रहा हो नहीं है, केवल 3 मिल रहा है, तो ए वाले में से बी को निकालना है, तो 3 को निकाल दो। तो बचेगा कौन, ए में 1 बचेगा, 2 बचेगा और 4 बचेगा। यही तुम्हारा जो है ए माइनस बी होगा। यानी कि जो है ए में से जो है आपको सीधे सीधे जो है बी को निकाल करके फेंक देना है। तो यानी कि ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 निकल गया। अब 1 2 4, 1 2 4 ए में बचा और 1 2 4 बी में नहीं है, तो वही 1 2 4 आपका रिजल्ट हो गया। देखो ये सारे एलिमेंट ए में तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये सारे एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं कर रहे थे, और यही हम डिफिनेशन निकाले थे, एक्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। तो देखो इसका कोई भी एलिमेंट का बी का मेंबर है क्या, नहीं, इसका मतलब यही हमारा रिजल्ट होगा। यानी कि ए में से हमने बी वाले को निकाल दिया, तो बी वाला कौन था, ए वाला में बी वाला कौन जाकर बैठा था, 3 बैठा था, ए बी में है, तो बी वाला जो है निकालना है ए में से, तो ए को 3 को निकाल दो, तो बचा कौन, 1 2 4, यही 1 2 4 आपका रिजल्ट हो जाएगा। कहेगा कि जो है आपका जो है इसका बी में से ए घटाओ, अब ध्यान से देखा, बी में से ए पूछ देगा, तो बी वाले में से ए निकाल देना, तो बी वाले में से ए निकाल दो, तो बी वाले में 3 है, ए वाले में 3 है, 3 निकल गया, तो बी में क्या बचेगा, 5 और 6 बचेगा, तो वही आपका 5 और 6 रिजल्ट हो जाएगा। ये हम लोग बना लेते हैं आपका बी माइनस ए माइनस बी, जो भी पूछेगा उसी अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे। ए माइनस बी कर रहा है तो बी को निकाल कर फेंक दो, बी माइनस ए कर रहा है ए को निकाल कर फेंक दो, किसमें से, बी में से। तो ये आपका डायग्राम बन जाता है, बहुत आसानी में बना लेते हैं। इसे जो है आपका इंटरसेक्शन पूछ देगा 1 2 3, और एक सेट बी दे देगा आपका 4 5 और आपका 3, ऐसे दे दिया है।
और कह रहा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन बताओ। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन देखो क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है ना, तो दोनों में कॉमन देख लो बस कितना है, तो 3 है, तो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब मिलाना, और डिफरेंस मतलब हटा करके फेंक देना। इस तरीके से हमने ये जो है ऑपरेशन देखा। अब इसके बाद से एक टॉपिक और बचता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो वो जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो हो आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।